देखें जी व्यूअर, आज हमने बहुत ही सेहत बख्श और मजेदार मटन की यखनी तैयार की है। आपको पता है जैसे कि आजकल सर्दियों का आगाज है और सबके गले खराब, खांसी, जुकाम और चेस्ट इन्फेक्शन का बहुत मसला हो रहा है। दवाइयों से परहेज करें और यखनी का इस्तेमाल करें। यखनी से बहुत जल्द आप सेहतयाब होंगे। कोई ना भी बीमार हो तो सर्दियों में ये बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए और सबके लिए बहुत ही सेहत बख्श होती है। आमतौर पे यखनी बच्चे, बड़े और खास तौर पे न्यू मदर्स जो होती हैं वो पसंद नहीं करती हैं क्योंकि यखनी में से स्मेल आती है। मैं आपको वो रेसिपी बताऊंगी जिससे यखनी में से और गोश्त में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही मजेदार यखनी तैयार होगी कि लोग आपसे फरमाइश करके बनवाया करेंगे। रेसिपी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करें। बहुत ही मजेदार और लाजवाब हमारी ये आज की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनाज मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं मटन की यखनी। लोग चिकन की यखनी पसंद नहीं करते तो मटन की यखनी बहुत सेहत और ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। तो आइए हम बनाते हैं मटन की यखनी। इसके लिए मैंने 400 ग्राम मटन ले लिया है। गर्दन का गोश्त लिया है। गर्दन के गोश्त में ग़िज़ाइयत दूसरे गोश्त से ज्यादा होती है, इसलिए मैंने 400 ग्राम गर्दन का गोश्त लिया है। और एक छोटे साइज का प्याज लिया है, इसको मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया है। 2 टीस्पून हमने इसके लिए लहसन लिया है। लहसन को अभी अभी मैंने फ्रेश कूटा है। आपको पता है लहसन इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और मटन की स्मेल खत्म करने के लिए हमने 2 छोटी इलायचियां ली हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, टेस्ट के लिए हम डालेंगे। और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी लिया है। आपको पता है कि चेस्ट इन्फेक्शन और खांसी की वजह से गले में खराशें आ जाती हैं, तो उसके लिए ये हल्दी बहुत ही मुफीद है आपको। और इम्यूनिटी सिस्टम अपना बूस्ट करने के लिए हम इसमें 3 से 4 लौंग इस्तेमाल करेंगे और दालचीनी शामिल करेंगे। आपको पता है दालचीनी खांसी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। भैया सबसे पहले मैंने ये प्रेशर कुकर चूल्हे पे रख दिया और ये आप देख सकते हैं देसी घी 1 टीस्पून मैंने ले लिया है। इसको अब हम कुकर में डालेंगे। अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने सोख नहीं करना, बस थोड़ा सा हमने बस इसकी स्मेल खत्म करनी है। घी ज्यादा नहीं डालेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ 1 टीस्पून ही इसमें घी का डाला है। और घी भी हम देसी घी इस्तेमाल करेंगे, दूसरा घी इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही हम इसके लहसुन डाल देंगे। इसको भी हम सिर्फ इसकी स्मेल खत्म होने तक ही पकाएंगे। कुछ लोग इसी तरह गोश्त में पानी और सारी चीजें ऐड कर देते हैं, उससे गोश्त में स्मेल रह जाती है। यखनी में स्मेल होती है, गोश्त में भी स्मेल होती है, वो फिर पीने में अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह आप यखनी बनाएं, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देखिए अब मैंने गोश्त को इसमें शामिल कर दिया और मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। साथ ही ये जो हमने मसाले रखे हुए थे ये ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। हमने 2 से 3 मिनट इसे गोश्त को भूना है। आप देख सकते हैं गोश्त का कलर चेंज हो गया है और प्याज और लहसुन भी हमारा सॉफ्ट हो गया है। हमने इसको सुर्ख नहीं करना, बस इनका कलर चेंज होने तक भूनना है। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 लीटर में इसमें पानी डालूंगी क्योंकि हमें इसी में गोश्त को गलाना है और अपनी यखनी भी हमें बचानी है। अब हम प्रेशर कुकर बंद कर देते हैं और अब हम 10 मिनट तक इसको प्रेशर कुकर को चलाएंगे। 10 मिनट बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारी मजेदार सी मटन की यखनी तैयार है। गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसको किसी भी बाउल में डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। हमारी मजेदार सी मटन की यखनी तैयार है। बहुत ही मजेदार और हेल्दी है, तैयार हुई है। साथ हम ये बॉयल अंडा और नमक काली मिर्च सर्व कर रहे हैं। काली मिर्च मैंने इसमें ऐड नहीं की, आप चाहें तो उसको पकाते हुए काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने साथ रखी है। जितना दिल करेगा उतनी डाल लेंगे। मेरी रेसिपी से यखनी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज मत भूलिएगा।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मजे मजे की रेसिपीज लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज।